यूं तो राम की भक्ति सब करते हैं, लेकिन राम की भक्ति क्या इतनी सरल है? क्या भगवान राम कहें, कृष्ण कहें, ब्रह्मा विष्णु महेश कहें, बात एक ही है, प्रभु ही है। क्या उनकी भक्ति इतनी सरल है? आज से 300 कुछ वर्ष पूर्व एक बड़ा ही इतिहास का विलक्षण क्षण प्रकट हुआ। बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण के परिवार में एक बालक होने को है। वो ज्योतिष के भी विद्वान है। उन्होंने कह रखा है कि जैसे ही लड़का हो जाए गोला बाहर फेंक देना डोरी का। फेंका और उन्होंने गणित किया, तो गणित करने के बाद उन्होंने कहा कि ये लड़का अभिजित नक्षत्र में, ये जन्मते ही मां को ले लेगा। और तब तक भीतर से रोने धोने की आवाज आई कि मां उसकी मर गई। उसके बाद उसने सब गांव वालों से कहा कि भाग जाओ यहां से, अभी ये गांव भी मिट जाएगा या कोई जीवित नहीं बचेगा। ये बड़े अशुभ लक्षणों के साथ ये बालक उत्पन्न हुआ और वो स्वयं भी बाहर से चला गया। उस बच्चे की मां तो मर ही चुकी थी और उसी वक्त एक मुस्लिम जागीरदार का डोला जा रहा था, जिसे कुछ लुटेरों ने लूट लिया और बदले में सैनिक आए और उन्होंने सारे गांव को नेस्तनाबूद कर डाला। खाली एक बूढ़ी स्त्री उस बच्चे को लेकर के एक टूटी दीवार के पीछे छिपी बैठी थी। फिर वो उसको ले गई, लेकिन वो भी ज्यादा दिन जीवित नहीं रही और वो बालक अनाथ होकर आश्रमों में पला। सन्यासियों ने गुरुकुल में ही उसका नाम रखा था बिल्व मंगल। बिल्वा बिल्वा कहते थे उसको। और इस प्रकार वो गुरुकुल में, आश्रमों में पलता बड़ा हुआ। एक अच्छे परिवार में एक अनाथ लड़की के साथ उसका विवाह कर दिया। वो पत्नी को बहुत प्यार करता था, लेकिन सेवाओं और परिस्थितियों में बंधी पत्नी उसके पास रह नहीं पाती थी। वो भी दया से पली थी। तो उससे मिलने के लिए वो बरसात में उसने गंगा नदी पार की, मुर्दे के ऊपर बैठकर गया। वो कथा आप लोगों ने बड़े विस्तार से सुनी है। उसकी पत्नी का नाम था रत्ना। और रस्सी समझ करके जिसके सहारे चढ़ा वो भी सांप था। हा? ये नाटक आपने बहुत बार देखी। तो उसकी पत्नी ने के पास जब वो रात में पहुंचा तो उसने कहा, जितना प्यार मेरे को दिखाते हो, अगर ईश्वर को भी इतना प्यार करते। और कुछ ऐसा भी उसको लगा कि उसका मन वहां टूट गया। लौट आया और फिर वो कभी लौटकर रत्ना से मिलने नहीं गया। और सबसे पहले उसने भक्ति में एक गीत लिखा कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनी। और बिलवा यही गाता, पागल हो गया। और गंगा के तट पर आकर उसने तुलसी दल हाथ में लेकर अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा श्री राम को अर्पित कर दिया, राम और जानकी को। और उन्हीं तुलसी दलों के साथ ही
वो तुलसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसने राम की कथा गाई नहीं थी, वो जीता था उसको। लोग कहते थे तू क्यों बार बार गाता है जाके प्रिय न राम वैदेही। तो कहता है कि मैं अपने मन को, बुद्धि को, प्राणों को, इंद्रियों को, विचारों को, सबको इन्हीं शब्दों से भर देता हूं कि हे मन, हे प्राण, मैं तेरा भी परित्याग कर दूंगा यदि राम और वैदेही तेरे प्रिय ना हुए तो। कहा मैं किसी के लिए नहीं गाता, मैं तो अपने लिए गाता कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सब यद्यपि परम सने। बोले ये मैं किसी को नहीं, अपने मन और प्राण को भी सुना रहा हूं, अपने विचारों और इच्छाओं को भी बता रहा हूं कि मैं तुम्हारा भी परित्याग कर दूंगा यदि तुम्हें राम और वैदेही प्रिय ना। और उस तुलसी ने श्री राम पाए। हम सब तो नाटक करते हैं, हम अपने को पढ़ना नहीं चाहते। हमारा तो ये है कि स्नेही के लिए हम राम और वैदेही को जब चाहेंगे जब छोड़ देंगे। हम अपनी ईर्ष्या नहीं छोड़ सकते, हम अपने विषय नहीं छोड़ सकते, हम अपने क्रोध नहीं छोड़ सकते, हम अपने दंभ नहीं छोड़ सकते, लेकिन राम और वैदेही हम जब चाहें तब छोड़ सकते। तो क्या हम राम पा जाएंगे? क्या हमें सचमुच ईश्वर की भक्ति मिलेगी? हम सब पूछे अपने आप से कि ईश्वर से हट के मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे झूठ, मेरे छल, मेरे कपट, मेरे दंभ क्या मुझे कभी भी भक्ति की अवस्था तक आने देंगे? एक कस्बे की बात बताते हैं, ये भी पुराने जमाने की, कि एक बूढ़ा था, बहुत गरीब था, ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था, तो वो खाना खाने के लिए बहुत अच्छी दुकान से सौदा ले नहीं सकता था। तो वो धुर दक्षिण की दुकान से सस्ता सौदा लेता था और धुर उत्तर की दुकान पे जाके कहता था कि भाई खाना तो मैंने, भोजन तो पा लिया है, लेकिन सब लोग लेते तो तेरी दुकान से हैं, इसलिए मेरी सेहत का तू ख्याल करना, हाँ तेरी जिम्मेदारी है। लोग कहें बड़ा बेवकूफ आदमी है, सौदा इस दुकान से देता है और जिम्मेदारी उस दुकान की बताता है, और वो रोज ही करे। घटिया दुकान से वो सौदा ले और बढ़िया वाली दुकान पर जाके कहे कि सब तेरे से ही तो ले जाते हैं, तेरे से तो लेके बनाते हैं, बेचते हैं। तो भाई मैंने लेके खा लिया है, अब मेरी सेहत का, मेरी जिंदगी का जिम्मा तेरा, तू जा, चला जाए। लोग कहें कि जब तू इसको बार बार कह रहा है तो इसी किससे सीधा क्यों नहीं लेता? कहते इतने पैसे नहीं है मेरे पास, इसका सौदा महंगा है ना, वहां से सस्ता मिलता है। तो बोले ऐसा कहीं होता है? बोला अगर ऐसा नहीं होता तो तुम सब ऐसा क्यों करते कि सौदे खरीदते विषय वासनाओं की दुकान पर और जाके जिम्मेदारी देते श्री रामचंद्र को। बोला मैं अकेला करता हूं, तुम सब करते। अगर मैं मूर्ख हूं तो तुम सब समझदार कहां हो? क्रोध को खाते हो, विषयों को खाते, मैं तो भगवान के ही तो दिए हैं। भोगो, संग करो तुम विषयों का, आसक्त जगत का, और कहो कि श्री राम तुम जिम्मेदार हो। बोला अगर मैं घटिया दुकान से सौदा लेके ऊंची वाली दुकान वाले को जिम्मेदार बताता हूं तो मैं क्या गलत करता हूं? तुम सब भी तो यही करते हो। नहीं तो सीधे सदा दाता के द्वार उसके सामने क्यों नहीं रहते? वही तुलसी की चौपाई है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सम। सारी जिंदगी तुमने मैं और मेरों के लिए सारी दुनिया को ठगा,
सबके साथ झूठ और कपट किए। तो भगवान को भी तो दया करके सोचना पड़ेगा, भाई इनको ये मेरे से ऊपर मान रहा है, तो तुम्हारा बुढ़ापा उनकी जूतियों पर ही तो निभेगा, इसमें गलत क्या है? तुम्ही ने तो उनके लिए सारी जिंदगी गंवाई थी, तो इतनी भक्ति तुमने मैं और मेरों की, तो उतने ही कृपा पूर्वक तुम्हें उन्हें उनकी पीड़ाओं को भोगना भी तो पड़ेगा। इतनी भक्ति कभी राम की क्या जितनी तुमने विषयों की? भजन गाने से, नाटक करने से काम नहीं होगा। मैं और मेरों के लिए तुमने भगवान को छोड़ा है। तुलसी तो कह रहा है तजिए ताही कोटि वैरी सब, यद्यपि परम स्नेही, और वो अपने विषयों को भी कह रहा है, मन और इंद्रियों को भी सुना रहा है कि अगर राम और वैदेही तुम्हारे प्रिय ना हुए तो आंखों से कहा कि मैं तुझे फोड़ दूंगा, कान से कहा कि तू फिर कभी कुछ सुन ना पाएगा, मेरा बैरी हो जाएगा तू। लेकिन तुमने तो मैं और मेरों के लिए पाप कमाए थे, भगवान से भी मांगा था तो मेरों को दे देना। तो भगवान कहता है फिर मेरों के सारे जी लिया, तो फिर तकलीफ क्यों होती है? और अभी भी मेरा छूटता कहां है? काश इतनी सी बात हम समझ पाते कि संत की वाणी का हमने अनादर किया है, भजन गा के कभी आदर नहीं किया। हम तो मजाक उड़ाते रहे, खिल्ली करते रहे, नहीं तो एक चौपाई हमें धोने के लिए, मांजने और पवित्र करने के लिए, सदा सदा के लिए हमको हमारे भीतर के रावण से जुदा करने के लिए बहुत काफी थी। लेकिन 10 इंद्रियां 10 मुंह बनी हैं, बन के दशानन रावण में सारे समाज को नोच के एक चौतल्ला कोठी, एक लंका बनाने का सपना देख रहा हूं। मैं और मेरों के लिए राम वैदेही आ जाए तो कह दूंगा गहने देते जाना, मेरे बेच के काम चला लूंगा, मैं जरा एक मंजिल और लगवा लूंगा मैं। सत्संग की गंगा में बैठने से ही कल्याण बहुत होता है, लेकिन उद्धार तभी होता है जब तुम इसके अमृत जल को पियो, रोम रोम में बसाओ और इसी में डूब के जीना सीखो। यही बात भगवान ने कही है कि देवों को भजने वाले, पितरों को भजने वाले, हे अर्जुन, उनको पाते हैं और पुनः लौट करके अपने पुण्य लोकों से पतित होकर के पुनः आवागमन को प्राप्त होते हैं। कि बेटों को भजने वालों, बेटों के हाथों ही उद्धार पाओगे, वही कपाल क्रिया करेंगे, क्योंकि तुमने मुझको भी उनके लिए भजा है, नहीं तो नहीं भजा। तुमने मुझे कभी नहीं चाहा, तुमने आसक्तियों को, मैं और मेरों को चाहा है, रहे रावण के रावण। जबकि यहां भगवान कहते हैं कि मेरे में बसा हुआ, मया सकता, मुझ में आसक्त रहता हुआ, मुझे निरंतर भजता हुआ भी तो तू गृहस्थ के सारे धर्मों का निर्वाह कर सकता था। भाव को बदलना था मुझे कि जो कुछ है गोविंद आपका है, नारायण आप हैं, इसमें मेरा क्या और तेरा क्या। मैं तो तन का एक कोश भी ना बना पाया, ना बना पाई, तो फिर ये झूठ, ये कपट, ये असत्य क्यों जीना? अरे उंगली बनानी आ गई होती तो उंगली भर दंभ कर लिए होते, झूठ कपट कर लिए होते। एक एक कोश तू बना रहा है, ये सारा परिवार भी तेरा बनाया है, इसमें किसी की एक सांस धड़कन मैं नहीं हो सकता अथवा नहीं हो सकती, तो फिर झूठ और कपट के साथ क्यों जीना? प्रभु मेरी आसक्ति तेरे चरणों में है, मैं आज से ईमानदारी से तुम्ही को अर्पित हो और तेरे बनाए परिवार को तेरा संसार मानकर सेवा करेंगे। बाहर निकलेंगे तेरे समाज की सेवा होगी, आगे बढ़ेंगे सचराचर में तेरी सेवा होगी, और सबकी सेवा करते हुए भाव तेरी सेवा कर रहे हैं,
तू ही मालिक है बाग का, तू ही सबको बनाने वाला है। इस भाव से भी क्या गृहस्थ जिया नहीं जा सकता था? कपट से, झूठ से, पाप से ही। और जब पाप के लिए तुमने परमेश्वर को भी ठगना चाहा है, माला फेर के, भक्ति करके, व्रत करके, तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी भावना का आदर करता हूं, तो जिनके लिए तुमने मुझे भी निचोड़ा है उन्हीं के सहारे कुछ दिन और जी लो। जिनके लिए तुमने सारे संसार से कपट किया है, यहां तक कि परमेश्वर को भी नहीं बख्शा है, अपनी पूजा और भक्ति को भी तुमने नहीं बख्शा है, तो चलो अब बाकी जिंदगी भी इनके सहारे काट लो। क्योंकि इनको तुमने उनके लिए नहीं भोगा, इनको तुमने उनके लिए नहीं त्यागा, ईश्वर को त्यागा इनके लिए। और भजन गाए, जाके प्रिय न राम बैदी, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। परम स्नेही तो तुम्हारा आसक्तियां रही, तुम्हारे विषय रहे, तुम्हारे लोभ और मोह रहे। राघवेंद्र कहते हैं मैं कहां था, मुझे तो केवल भोजन बना करके, सहारा लेके मुझे इस्तेमाल कर रहे थे, मैं और मेरों को गहने पहना रहे थे। मैं तो पराया था तुम्हारा। तुम्हारी ये पूजा, ये भक्ति, ये माला ना विषयों की दुकान से ही सौदा ले रही थी, है ना? मुझे तो सिर्फ ठग रहे थे। तो